고장발사는 चौदह फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 से अधिक जवानों की शहादत पाकिस्तानी आतंकवाद के ताबूत में कील के समान साबित हुई। छब्बीस फरवरी 2019 को बालाकोट सहित 3 ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के हवाई हमलों के बाद भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि भारत सरकार आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राप्त जानकारी के आधार पर होने वाले हमले को रोकने के लिए इस गैर सैन्य अभियान को विशेष रूप से जैश-ए मोहम्मद की शिविर पर ही केंद्रित किया गया था। कोलेटरल डैमेज ना हो उसका ध्यान रखते हुए आतंकियों के ठिकानों को चिन्हित किया गया। जनवरी 2004 में पाकिस्तानी सरकार ने प्रतिज्ञा की कि उसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जैश-ए मोहम्मद की सभी आतंकवादी शिविरों को खत्म करने की अपनी सार्वजनिक प्रतिबद्धता का पालन करेगा और इसके लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा। Jihadis who were being trained for Fidayeen action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. Hence, this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. The selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop, far away from any civilian presence. 현상 이후의 무장 발사는 हालांकि आतंक के नशे में चूर पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को आत्मरक्षा के अपने तथाकथित अधिकार का जाप करते हुए एयर स्ट्राइक करने की असफल कोशिश की। उसका एक F-16 नष्ट हो गया, लेकिन पाकिस्तान F-16 के इस्तेमाल से इनकार कर रहा था।
भारतीय वायुसेना के MiG-21 बाइसन के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान F-16 के विध्वंस अभियान के दौरान पाकिस्तान के अनधिकृत कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में उतरे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 बाइसन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विंग कमांडर अभिनंदन को भारत वापस सौंपने की बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी संसद में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आंखों में धूल झोंकने के लिए कही थी। इसे कथित पीस जेस्चर के पाकिस्तानी नैरेटिव के रूप में चित्रित करने का प्रयास दुनिया भर में किया गया। एक चीज कहनी भूल गया एंड में, हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्चर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। लेकिन तथ्य कुछ अलग था। विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर था। पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के पायलट की गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला बयान दिया कि हम एक होकर लड़ेंगे, जिएंगे, काम करेंगे और जीतेंगे। कोई भी बाधा हमारे विकास की यात्रा में खड़ी नहीं हो सकती। जब दुश्मन भारत को अस्थिर करने की साजिश करता है, जब आतंकी हमला करता है, तो उनका एक मकसद ये भी होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, हमारी गति रुक जाए, हमारा देश थम जाए। उनके इस मकसद के सामने हर भारतीय को दीवान बनकर के, चट्टान बनकर के खड़ा होना है। उन्हें दिखाना है कि न ये देश रुकेगा, न देश की प्रगति थमेगी। बाद के आधिकारिक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक पायलट परियोजना अभी पूरी हुई है, अभी तो वास्तविक करना बाकी है। भारत सरकार ने वायुसेना के पायलट की सुरक्षित रिहाई के लिए पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया। भारत पाकिस्तान समझौता एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने और प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। आप तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी और रियल ये है एक्चुअली स्टैंडिंग ओवेशन आज के अवार्ड विजेताओं को है। हम सब स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। 28 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के झूठ के खिलाफ तीनों भारतीय सैन्य विंग द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। वायुसेना के एयर वाइस मार्शल RG कपूर ने कहा कि पाकिस्तान ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ओमराम मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। मिसाइल को केवल पाकिस्तान में तैनात F-16 फाइटर जेट से दागा जा सकता है। भारतीय वायुसेना द्वारा F-16 के उपयोग के संबंध में सबूत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किए गए थे। एयर वाइस मार्शल RG कपूर ने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी की पाकिस्तान द्वारा की गई घोषणा से वायुसेना खुश है। What you are going to see today as a piece of evidence, which is a part of a AMRAAM air-to-air missile. This is a beyond visual range air-to-air missile, जो कि F-16 पाकिस्तान में सिर्फ एक जहाज है F-16 जो कि AMRAAM मिसाइल लेके उड़ सकता है और कोई भी उनके पास जहाज नहीं है जिस पे AMRAAM मिसाइल लगाई जा सके। ये कि वो उस मिसाइल के टुकड़े राजौरी के ईस्ट में
इंडियन टेरिटरी में पाए गए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने F-16 का यूज किया है। भारतीय सेना के मेजर जनरल सुरेंद्र सिंह महल ने कहा कि पाकिस्तान ने 26 फरवरी से लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक 35 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। रात को तोड़े गए उल्लंघन का भारतीय सेना ने उचित तरीके से जवाब दिया है। 27 फरवरी को पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया था। इनमें ब्रिगेड मुख्यालय, बटालियन मुख्यालय और अन्य सैन्य ठिकाने शामिल थे। पाकिस्तान के प्रयास सावधानी बरतने में विफल रहे हैं। LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सतर्कता अधिक बनी हुई है और हाई अलर्ट जारी है। सेनाएं स्टैंड बाय मोड में है। हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है और हम किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम हैं। हम ऐसे किसी भी संगठन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने में सक्षम हैं जिसका भारत के प्रति बुरा इरादा है। On 27th February 19, the Pakistan Air Force attempted to target our military establishments in J&K. Specifically, they targeted a brigade headquarter, a battalion headquarter, our defenses, and a logistic installation. However, given the high level of preparedness along the line of control and the immediate and punitive response given by our own forces, the Pakistan Air Force's designs were foiled. We continue to maintain strict vigil along both the line of control and the IB sector. Our ground-based air defense weapon systems have been put on high alert all along the line of control and also in some parts of the IB. Our mechanized forces have also been placed on standby. I wish to assure the nation that we are fully prepared. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल दलबीर सिंह गुजराल ने कहा कि अगर पाकिस्तान समुद्री सीमा में किसी भी तरह की आक्रामकता दिखाता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसका उचित जवाब दिया जाएगा। हम अपने देश और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। The Indian Navy is deployed in a high state of readiness and remains poised in all three dimensions: on surface, undersea, and in air, to deter, prevent, and defeat any misadventure by Pakistan in the maritime domain. विंग कमांडर अभिनंदन के पिता सेवानिवृत्त एयर मार्शल सिम्हा कुट्टी वर्धमान ने अपने बेटे की पाकिस्तान द्वारा रिहाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें अपने बेटे की वीरता पर गर्व है और उम्मीद है कि उनका बेटा सुरक्षित वापस आ जाएगा। Firstly, me and Abhinandan's father we go back a very long time. We were together in Adhampur. We did the flying instructors course together, and so when Abhinandan was captured, and that is the time, my flight commander Ahuja in Kargil war, he got captured and he was shot on the ground. So that was playing on my mind. So I told him, I said, sir, I know we couldn't get Ahuja back, but we will definitely get Abhinandan back. 28 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों पर भारी गोलाबारी की। उसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। लगातार 7वें दिन
पाकिस्तान ने भारत की चौकी को निशाना बनाया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से टेलीफोन पर बातचीत की। पोम्पियो ने डोभाल को बताया कि पाकिस्तानी धरती पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी शिविरों पर भारत के हमले का अमेरिका समर्थन करता है। आप गेम खेलना चाहते हैं भारत के साथ, तो मैं आपको एक चीज बता दूं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इस चीज में कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि भारत ये एक बहुत बलशाली राष्ट्र है और भारत की यूनिटी के ऊपर आप संदेह मत करिए। 28 फरवरी को भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव में पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र में इमरान खान को विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी की घोषणा करने के लिए मजबूर किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत और भारतीय पायलट की वापसी के लिए तैयार है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अभिनंदन को लेकर कोई भी सौदेबाजी नहीं की जाएगी। अगर भारतीय पायलट को कुछ हुआ तो कार्यवाही की जाएगी।